होली का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और अगर आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, तो जाहिर सी बात है कि त्योहार का मजा आप तभी ले सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैप्पी होली को हेल्दी होली कैसे बनाएं, इसी बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं चीफ कैंसर सर्जन धर्मशाला अस्पताल से। डॉक्टर विदुषी जैन डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और डॉक्टर गीतिका चोपड़ा डाइटिशियन हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर अंशुमन आप ही से करेंगे। मैं हैप्पी होली से ज़्यादा हेल्दी होली पे बिलीव करती हूँ। हम सबकी होली हैप्पी से ज़्यादा हेल्दी भी हो, इसके लिए क्या करना है? सबसे पहली बात तो देखिए डॉक्टर अंशुमन, हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में मिलावटी रंग हमें नहीं मिलेंगे, होगा मिलावटी कलर्स हमें मिलेंगे। पहचान कैसे की जाए, कैसे ख्याल रखा जाए? दूसरा, खान पान बहुत ज़रूरी है। होली में लोग बुलाते भी हैं, खाना वाना खिलाते भी हैं, तो ऐसे में कौन सी चीज़ प्योर है, शुद्ध है, कैसे उसका ख्याल रखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब जी, नवजोत बिल्कुल सही टैगलाइन से आपने शुरुआत की है। हैप्पी होली की जगह हेल्दी होली करें तो आप हैप्पी हो ही जाएंगे। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, बैक टू बेसिक्स, बी टू बी। बैक टू बेसिक्स का मतलब क्या है? कुछ लोग इस पे कटाक्ष भी करते हैं कि होली और दिवाली पे ही सारे हेल्थ एक्सपर्ट आके बोलते हैं, बाकी किसी पे नहीं बोलते। ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों को ये दिलाना चाहता हूं कि होली किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। हर रीजन का ये एक फेस्टिवल अपने अपने रूप में, जैसे आपने दिखाया ब्रज की होली अलग, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज की अलग, इसी तरह से क्या होता था होली में, सुबह मड कीचड़ तैयार किया जाता था गोरी चिकनी मिट्टी से जो गंगा के तट पे निकलती थी, और जो आज मड थेरेपी के नाम से जाना जा रहा है उसको। क्या इसका सिग्निफिकेंस है? विंटर के मौसम में स्किन के ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है, आमतौर पे उसको डेड स्किन कह सकते हैं, वो निकल गया। दोपहर को नहा के आप वेट कलर का, मतलब जो पानी में तैयार हुआ है, वो आमतौर पे फूल और इस सीजन के फल से तैयार होते हैं, जैसे टेसू का फूल जिसको पलास का फूल कहते हैं, मलतास का फूल, हल्दी, गुड़हल, अपराजिता जो ब्लू रंग देता है, हिना, इससे लोग खेलते थे। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक का काम करता है। स्किन आपकी डिटॉक्सिफाई हो गई, रिजुविनेट हो गई। और शाम को ड्राई गुलाल से लोग एक दूसरे को, बड़ों के पैर पे गुलाल रखते थे, छोटों का आशीर्वाद के तहत चेहरे पे लगाया जाता था। ये होली की परंपरा थी। इसमें लोग चल के एक दूसरे से जाते थे और कहते बुरा न मानो होली है, मतलब ये है कि जो गलती वलती हुई पूरे साल में छोड़ी है, अब हम लोग मिलते हैं अच्छे से। ये कल्चर, तो चल के जाते थे, वॉकिंग हो गई, तो कहीं गए तो कुछ पुआ खा लिया, कुछ गुजिया खा ली, तो डाइजेस्ट हुआ। आज आपके पास गाड़ी है, सोसाइटी में होली खेल रहे हैं, आर्टिफिशियल केमिकल जिसमें हैवी मेटल्स, उसकी चर्चा हम करेंगे, बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स और एस्बेस्टस, सिलिका जैसे कण मौजूद है, आप बीमार हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, हेल्दी होली का स्वागत करें, हैप्पी होली अपने आप हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर अंशुमन, आगे चर्चा करूंगी इस पर भी, क्योंकि ये चेंज ऑफ वेदर भी होता है। और देखिए, हम एक्सपोज होते हैं सीधा गर्म पानी से ठंडे पानी में, क्योंकि आप जब होली खेलेंगे तो सूखी होली नहीं, गीली होली हर कोई खेलता है, तो एकदम से जब आप एक्सपोज ठंडे पानी से होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है। उससे कैसे बचा जाए, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर विदुषी डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो डॉक्टर विदुषी होती है वो ये होती है, कलर्स का डायरेक्ट आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट, और फिर उसके बाद स्किन डालकर वो रोज पेटल डाल के उसको भी पीजिए बिल्कुल। चलिए, अब हम वापस डॉक्टर अंशुमन मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल वही था। पहली बात तो, जब हम डायरेक्ट कोल्ड वाटर के संपर्क में आते हैं, वो कितना ठंडा होगा? देखिए, होली में सब चलता है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, और लोग बार बार ये कह के आप पे पानी भी छिड़क देते हैं, रंग भी लगा देते हैं कि बुरा ना मानो होली है। अब इन सब के बीच हम खुद को कैसे बचाएं, किस तरीके से खुद को सेफ, सुरक्षित और हेल्दी रखें? जी देखिए, इसमें तो ये है, जो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं चेंज ऑफ वेदर के लिए, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है कि वेट होली खेलें, क्योंकि तबीयत खराब होगी। दूसरे के लिए रिकमेंडेड है जब सनलाइट प्रॉपर निकल जाए, आमतौर पे 7-8 बजे के बाद ही, तो जब जिस समय धूप निकल जाए उस समय जाके वेट होली खेलें। तीसरी बात कि कपड़े फुल स्लीव्स पहने, और आजकल मोटे कपड़े जैसे डेनिम और इस तरह के कपड़े जो होते हैं, जो कम से कम स्किन के संपर्क में आपके पानी को आने दे, इन चीजों का ध्यान दें। अगर मान लीजिए कहीं इस तरह से पानी जमा हो गया है जो आपको लग रहा है मैं गीला महसूस कर, जाइए चेंज कर लीजिए या बात ले लीजिए। आप अब ड्राई होली का, शाम का इंतजार कीजिए, वेट होली ना खेलें आप। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान दें। जो आपने बात पूछी नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल कलर, डॉक्टर विदुषी ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर स्ट्रॉन्ग रंग है या बहुत तेज फ्लेवर है, खुशबू है,
इसका मतलब है आर्टिफिशियल है, हर्बल लिखने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए मैं हर समय कहता हूं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मार्का लगना चाहिए। और दूसरा, इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा बना हुआ है, उसके तहत, क्योंकि ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं शरीर के ऊपर, इसके तहत लगना चाहिए। तब जाके जो मार्क लगा हुआ ये सब आए उसी में, क्योंकि आप देख लीजिए टेसू का फूल, अपराजिता का फूल, अमलतास का फूल, किसी को पानी में डुबा के रखिए, 2 दिन 48 घंटे रखना पड़ता है, तो जो कलर निकलेगा बहुत ही लाइट खूबसूरत सा कलर निकलता है। इतना तेज कलर नहीं निकलता है जो आपकी आंखों को चुभे, या इतनी तेज खुशबू नहीं होती जो नाकों को चुभे। इसलिए इन चीजों का ध्यान दें, और लगे कि ऐसी चीज नहीं उपलब्ध है आपके पास नेचुरल, तो रंग का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक और सबसे बड़ा सवाल है डॉक्टर विदिशी कि क्या हम घर पे कलर बना सकते हैं, और अगर हाँ तो वो किस तरह का कलर हम लोग बना सकते हैं? और दूसरा मेरा वही सवाल जिस पे मैं आना चाहूंगी कि कैसे पता चले, हालांकि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर बहुत ज्यादा तेज स्मेल है, या फिर आपने कहा कि चटक कलर है, बहुत सिल्वरी उसमें कुछ एलिमेंट नजर आ रहा है, तो वो अच्छा कलर नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी स्किन के कांटेक्ट के बाद किस तरह का रिएक्शन होता है उससे, वो भी जरा हमें बताइए। जो ये आर्टिफिशियल और सिंथेटिक कलर्स होते हैं, इनके अंदर ग्लास पार्टिकल से लेके हेवी मेटल्स तक यूज किए जाते हैं। तो जो ग्लास पार्टिकल है, या जो उसके अंदर चूरे का साइज इतना मोटा होगा, वो आपकी चमड़ी को, आपकी स्किन को खुरेदेगा। तो अगर आपकी स्किन में ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज, आप ऑलरेडी एक्जिमा, सोराइसिस, एक्ने की आपको हिस्ट्री है, तो आपकी ये सारी चीजें इमीडिएटली बढ़ने, मतलब तुरंत होली खेलने के तुरंत बाद ही आपको ये चीजें बढ़ने लगेंगी। दीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन इन्होंने 2 तरह की बताया, जरा उसको क्लियर कर दीजिए, किस तरीके से उसका इंटेक ओरली हो सकता है? जी, डॉक्टर विदिशी ने बिल्कुल कहा, ओरल सनस्क्रीन की इफेक्टिविटी मतलब ये जाके स्किन के लेयर में सेटल हो गया, तो इसका प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके ऊपर पानी या रंग कुछ भी पड़ रहा है तो ये वॉश होके हटेगा नहीं। नॉर्मल सनस्क्रीन एक तो इंडिया के लिए रिकमेंडेड SPF 40-50 के ऊपर है आमतौर पे भी, जिस लेवल का सनलाइट हमारे यहाँ है। दूसरा, इनसॉल्युबल सनस्क्रीन की भी क्षमता इतनी नहीं है कि बहुत ज्यादा रंग या पानी पड़ जाए तो आपके चेहरे पे या आपके स्किन पे टिकी रह जाए। तो इसलिए अगर हो सके, लेकिन हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह मिले, क्योंकि कुछ सनस्क्रीन का रिएक्शन हो सकता है, खास करके जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह में लेके तभी इसको कंज्यूम करें, और इसको पहले से कंज्यूम करना होगा ओरल सनस्क्रीन को। इसको करके अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये बेहतर है। आई शील्ड, जिसमें स्पेक्स कह सकते हैं, ईयर शील्ड, स्कार्फ, ये सब एडिशनल है अदर देन सनस्क्रीन की। उस जगह पे आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या ओरल का भी प्रोटेक्शन वहां पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि इसके साथ ही साथ आप अपने बालों का कैसे ख्याल करें, उस पर भी आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर गीतिका, आपके पास आना चाहूंगी। कुछ एक चीजें जो बहुत, हम कहें कि हम जब जाते हैं होली पे, जैसे आपने गुजिया का जिक्र किया, उसका एक आपने बता दिया ऑप्शन क्या हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ठंडाई, और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बड़ी बात यह है कि जब हम होली खेल रहे होते हैं, उस मस्ती में, उस खुमारी में, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसका भी सही अंदाजा आपको नहीं होता है। हम होली में पकौड़े बहुत खुश होके खाते हैं, तो हम पकौड़ों को तल के ना खाएं, आप उनको एयर फ्रायर में बनवा लीजिए या नॉन स्टिक तवे पे बनवा लीजिए। आप पालक पत्ता चाट खा सकते हैं, उसको, बेसन को आप पालक के आसपास लपेट के उसको भी आप नॉन स्टिक तवे पे बना सकते हैं। ढोकला खाइए, वो बहुत लाइट होता है, वो तला हुआ नहीं होता है। सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है होली पे, हम लोग खाते हैं शुगरी फूड्स। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शुगरी मिठाई, आप ऐसी एक मिठाई ले सकते हैं जिसके अंदर हम जैगरी पाउडर डाल सकते हैं। अगर आप सपोज जलजीरा पी रहे हैं या नींबू पानी पी रहे हैं, क्योंकि जैसे उसी पर आज चर्चा हम कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी होली को हेल्दी होली बना सकते हैं। चर्चा उसी पर हो रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर विदिशा हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर गीतिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अंशुमन, आपके पास आती हूँ। अब सवाल ये है कि बचा कैसे जाए, या फिर अगर हम ये कहें कि अगर हम एक्सपोज हो ही चुके हैं, चाहे वो कलर हो या फिर हम कहें कि खाने पीने की किसी चीज़ से, तो उसके बाद क्या करना होगा? जी, डॉक्टर गीतिका की बात से आगे एक्सटेंड करता हूँ। इन्होंने तो अच्छी बात कही, अगर सब लोग इतना मान लें तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन देखिए, एक मजाज थे, उस्ताद हैं, उनका शेर है, जिंदगी क्या है गुनाहे आदम, जिंदगी है तो गुनाहगार हूं मैं। इंसान है, थोड़ी गलतियां होंगी। उसी पे मैंने लिखा था, घर में गुनाहगार हूं तो तेरी है खता, हूं
ढूंढ मेरी मिट्टी को, फिर से बना मुझे। अब क्या करना है कि थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे, थोड़ी गुस्ताखी भी करेंगे, थोड़ी गलतियां भी होंगी। अभी से अच्छा कि आपने प्रोग्राम आज ही कर दिया, 1 हफ्ते के करीब समय है, 6 दिन के, लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाएं। पहली बात, आज शुगर 0 कर लें अपने खाने में, ऑल काइंड ऑफ शुगर, सिर्फ चीनी नहीं, फ्रुक्टोज भी ना लें, ये कर लें। विंडो पीरियड अपना जो खाने का ईटिंग विंडो 12 बजे दोपहर से 6 बजे शाम तक कर दें, रिस्ट्रिक्ट करें, और इसको कंटिन्यू करें होली के 1 हफ्ते बाद तक। आपके साइड इफेक्ट खाने के, गुजिया और पुए और ये सब खाने के साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। दूसरे साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर कलर आ गया, डॉक्टर जैन ने बिल्कुल सही कहा, तुरंत आप वॉश करें। पक्का रंग जिसको बोलते हैं, उसमें हैवी मेटल्स ही होंगे, उसमें अलग अलग सॉल्टी तत्व होंगे, जो एक बार जमा हो गया तो ट्रांसडर्मल स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड स्ट्रीम में आएगा, लिवर, किडनी, बोन मैरो और नर्व्स में जमा होगा, और कुछ तो टॉक्सिसिटी करेगा, कुछ अगर लंबे समय तक जमा रह गया तो कैंसर भी कराएगा। तुरंत वॉश करें, इंतजार ना करें। हर तरीके का ऑयल या मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करके रखें ताकि उस पर लगे तो ये बहुत डीप इम्प्रेग्नेशन अंदर ना जा सके। इनहेल ना हो। स्प्रे कलर आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, तो आप सांसों से अंदर ना खींच ले उसको, नहीं तो फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से एब्जॉर्ब होगा। हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है। हाइड्रेशन कैसे पहचानेंगे प्रॉपर है, मतलब आप पानी जैसी चीज ज्यादा पिए, पेशाब का रंग ऑलमोस्ट स्ट्रॉ कलर हो, बिल्कुल व्हाइट ना हो सके तो स्ट्रॉ कलर, पीला नहीं होना चाहिए। और किसी नशे का पदार्थ का अगर सेवन करते भी हो तो ओवर टॉक्सिक ना करें, क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन ये कराएगा ही कराएगा। इन कुछ चीजों का ध्यान दें। एक्सेसिव एक्सपोजर ना करें रंग लगने के बाद सनलाइट का, क्योंकि ब्लिस्टर और स्किन रिएक्शन जो लंबे समय तक स्किन खराब रही, इसकी संभावना बनती है। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर ये इस बात का जिक्र किया कि हम इनहेल नहीं करें, लेकिन हम जिस माहौल में होली खेलते हैं उसमें जैसे रंग गुलाल उड़ता है, अब आप तस्वीरों में ही देख लीजिए, जिस तरीके से गुलाल उड़ता है, हम वही चीज तो इनहेल कर रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि वो रंग ही तो हमारे अंदर जा रहा है, उससे फिर हम उससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन उसका एक उपाय हम क्या कर सकते हैं? इसमें देखिए, इसमें सिंपली याद रखो, कोविड के समय क्या होता था, आप मास्क अगर नहीं लगाए हो, कोई स्नीज कर देता था, जल्दी से आप या तो टर्न हो जाते थे या चेहरे को ढक लेते थे। सिमिलरली आपको गुलाब के साथ करना है। अगर वातावरण में ही गुलाब है तो बेहतर क्या है, ड्राई गुलाल, मतलब जो सूखी होली है, उसका खेल हर समय वेंटिलेटेड एरिया में, घर से बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके वातावरण में घूमता रहेगा, एयर कंडीशन सर्किट में भी घूमेगा और आप इनहेल करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंटल इनहेल हुआ, तो जब तक नॉस्ट्री में, नाक में जाने के बाद हेयर्स जो नाक के अंदर हैं और म्यूकोसा जो अंदर की स्किन है, उसमें सिलियरी बॉडीज होती हैं, ये उसको ट्रैप करती, रोकती है। तो जल्दी से जाके जैसे जल नेति करते हैं, पानी को लेके नाक में लेके उसको बाहर निकाल दें, ताकि ये थ्रोट होते हुए लंग्स में या अंदर कहीं पेट के अंदर ना पहुंच पाए, उसी समय इसको रोके। जी, इसी के साथ साथ डॉक्टर गीतिका, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, कई बार ऐसा हुआ कि हम मथुरा वृंदावन में गई जब होली कवरेज के लिए, तो अक्सर रंग खेलने के बाद मीठा खिलाया जाता है, स्पेशली कहा जाता है कि आप जलेबी खाइए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आप जब चाशनी खाते हैं उससे कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा क्लियर होता है। ये कितना सही है, और उसके बाद खाने के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी, मीठा या फिर किस फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं? आई टोटली डिसएग्री टू दिस नवजोत। मतलब आप गलत खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर आप सोने पे सुहागा कर रहे हैं जलेबी खा के, यानी ये मिथ बिल्कुल गलत है कि रंग खेलने के बाद आप जलेबी खाते हैं। एक बार डॉक्टर अंशुमन से भी रिएक्शन ले लूं। डॉक्टर साहब बताइए जरा। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। मुरादाबाद के पास ये जो आईटी, कंप्यूटर और मोबाइल के जो चिप निकलते हैं, उसका वेयर हाउस है, जिससे कैडमियम और मरकरी जैसे तत्व निकलते हैं, उसको लोग लेबर काम करते हैं गलाने के लिए। वहां पे क्या प्रथा है मालूम, आधा किलो से लेके 1.25 किलो तक गुड़ रोज खिलाया जाता है लेबर को, कि जो टॉक्सिक फ्यूम अंदर ले रहे हो इसको काट देगा। मैंने जब पूछा, कहा इसका साइंस कहाँ है, रेफरेंस कहाँ है, कुछ नहीं पता है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लेबर की मौत 40 साल के अंदर हो रही है। यानी ये मिथ गलत है, यानी ये मिथ गलत है। जी डॉक्टर गीतिका। हाँ जी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक वाटर बनाना है जो हम पूरा दिन पी सकते हैं। पानी के अंदर आप पुदीने के पत्ते, आप नींबू का स्लाइस करके डालिए, और साथ में आप खीरे को स्लाइस करके डालिए, उसके अंदर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट डालिए। एक तो ये चिल्ड होगा, कूलिंग का इफेक्ट देगा, और दूसरा आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया है उसको मेंटेन करेगा।
और एक बहुत क्विक फिक्स नुस्खा जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बूस्ट ऑफ करेगा और फ्लश ऑफ करेगा टू एक्सेस टॉक्सिन्स को। सर, रंग खेलने के बाद मीठा खिलाया जाता है, स्पेशली कहा जाता है कि आप जलेबी खाइए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आप जब चाशनी खाते हैं उससे कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा क्लियर होता है। ये कितना सही है, और उसके बाद खाने के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी, मीठा या फिर किस फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं? आई टोटली डिसएग्री टू दिस नवजोत। मतलब आप गलत खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर आप सोने पे सुहागा कर रहे हैं जलेबी खा के। यानी ये मिथ बिल्कुल गलत है कि रंग खेलने के बाद आप जलेबी खाते हैं। एक बार डॉक्टर अंशुमन से भी रिएक्शन ले लूं। डॉक्टर साहब बताइए जरा। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। मुरादाबाद के पास ये जो आईटी कंप्यूटर और मोबाइल के जो चिप निकलते हैं उसका वेयर हाउस है, जिससे कैडमियम और मरकरी जैसे तत्व निकलते हैं, उसको लोग लेबर काम करते हैं गलाने के लिए। वहां पे क्या प्रथा है मालूम? आधा किलो से लेके 1.25 किलो तक गुड़ रोज खिलाया जाता है उन लेबर को कि जो टॉक्सिक फ्यूम अंदर ले रहे हो इसको काट देगा। मैंने जब पूछा कहा इसका साइंस कहाँ है, रेफरेंस कहाँ है, कुछ नहीं पता है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लेबर की मौत 40 साल के अंदर हो रही है। यानी ये मिथ गलत है। यानी ये मिथ गलत है। जी डॉक्टर गीतिका। हाँ जी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक वाटर बनाना है जो हम पूरा दिन पी सकते हैं। पानी के अंदर आप पुदीने के पत्ते, आप नींबू का स्लाइस करके डालिए और साथ में आप खीरे को स्लाइस करके डालिए। उसके अंदर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट डालिए। एक तो ये चिल्ड होगा, कूलिंग का इफेक्ट देगा, और दूसरा आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया है उसको मेंटेन करेगा। और एक बहुत क्विक फिक्स नुस्खा जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बूस्ट ऑफ करेगा और फ्लश ऑफ करेगा टू एक्सेस टॉक्सिन्स को। अर्ली मॉर्निंग यू कैन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके अंदर आप 1 चम्मच ACV एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, और साथ में अदरक को ग्रेट करके घियागस करके डालिए। आप इसको 1 हफ्ता कम से कम आफ्टर होली एंड प्री होली इसको ले सकते हैं। ये दोनों डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छा वर्क करेंगे बॉडी के लिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जान लेती हूँ, कई बार मिलावट भी हो जाती है। मैं सीधा आऊंगी, बहुत सारे लोग जब पकौड़े सर्व करते हैं या फिर ड्रिंक सर्व करते हैं उसमें भांग भी होती है, और आपको कई बार नहीं पता चलता। और ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखा है होती हैं, लोग या तो लोग इस्तेमाल करते हैं या गलती से इनटेक हो जाता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उसको नवजोत वी नीड टू फ्लश दैट ऑफ। अगर एक गलती से भांग ले लिया या आपने एक्सेस ऑफ अल्कोहल ले लिया जो नॉर्मली यंग जनरेशन कर रही है, हमें उसको फ्लश ऑफ करना बहुत जरूरी है। आप ग्रीन टी से डिटॉक्सिफिकेशन करके, आप खूब सारा पानी पी के, स्पेशल डिटॉक्स डाइट्स है हमारे पास जिसको हम लेकर उसको फ्लश ऑफ करना बहुत जरूरी है। आप ग्रीन टी पीजिए ताकि वो बाहर निकले, क्योंकि वो जितना एक्यूमुलेटेड रहेगी बॉडी में, जितना रहेगी उतना टॉक्सिफिकेशन होगी। अब यंग डेथ्स ज्यादा होती जा रही है, आप केसेस देखिए यंग डेथ्स के, वो इसीलिए है क्योंकि अवेयरनेस तो है बट दे डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट इन देयर बॉडीज। तो बहुत जरूरी है हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ले रहे हैं तो इतना लीजिए कि आप उसको बाहर निकाल पाए, या तो आप यूरिन बाहर निकाल पाएंगे या आप स्वेट के थ्रू निकालेंगे। तो यंग जनरेशन इतनी लेजी है कि वो पसीना नहीं बहाना चाहती है, कम से कम आप जी लेकर उसको आप यूरिन के थ्रू बाहर निकाल लीजिए। बिल्कुल। इसी के साथ साथ डॉक्टर विदिशा, एक सवाल आपसे। पहली बात तो बालों को कैसे ठीक रखा जाए, और दूसरी बात सबसे सेंसिटिव एरिया हमारी आईज, कैसे उसको ठीक रखा जाए? तो बालों के लिए जैसे कि स्किन होता है, बालों को भी हाइड्रेशन करना है तो आपको ऑयल लगाना है। आप कोई भी अगर क्लैरिफाइंग शैम्पू जो ड्राइंग होते हैं या एंटी डैंड्रफ शैम्पूज अगर वो यूज कर रहे हैं तो 2-3 दिन पहले इनको यूज मत करिए। और कोई भी हेयर ट्रीटमेंट्स, जैसे आप पार्टी में जा रहे हैं, कलरिंग, स्टाइलिंग, वो सब आप मत करिए, बिकॉज दैट वो आपके स्किन को हार्म कर सकता है, आपके बाकी की बॉडी के ऊपर भी जब आप वॉश करेंगे लेटर 2-3 दिन बाद तो हार्म करेगा। अपने बालों को एक टाइट मतलब तेल लगा के टाइट जूड़ा बना के रखिए जिससे कि ज्यादा रंग ना लगे, कवर करके रखिए। स्कार्फ, कैप, हैट जो भी आप पहनना चाहते हैं जिससे कि रंग ज्यादा ना डले। अब बात आई आंखों की। आंखों के लिए आप गुलाब जल या कोई भी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स डालकर जाएं, अपनी आईज को कवर करके रखें, जैसे आई शील्ड, गॉगल्स, ये सब पहनिए जिससे कि आई की जो अंदर है वहाँ कलर, अगर जैसे कि हमने स्किन पे बात की, हेयर पे बात की, वैसे ही आई पे प्रोटेक्शन जरूरी है। तो हाइड्रेट करके रखें अपनी आईज को भी, और कवर और प्रोटेक्ट करके रखें। यही 2 चीजें हैं जो स्किन, हेयर और आईज तीनों में अप्लाई करता है। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन, चलते चलते एक आखिरी कमेंट हेल्दी होली के लिए।
जी बिल्कुल। एक चीज बस जोड़ देता हूं डॉक्टर विदेशी, हो सकता है मिस कर, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के कभी ना जाए, वो आंख के लिए डेंजरस है, कभी ना जाए। और हेल्दी होली के लिए सिंपली है, होली फिर आएगी अगले साल, अगर आप स्वस्थ ना रहे तो गड़बड़ी हो जाएगी। देखिए अस्पताल भरे जा रहे हैं, हेल्दी होली मनाइए, हैप्पी होली, हेल्दी होली। चलिए, आप सभी को हमारी तरफ से भी हैप्पी एंड हेल्दी होली। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और तमाम टिप्स देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की होली हैप्पी के साथ साथ हेल्दी भी हो। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। ENB अवार्ड में अब की बार 100 पार।